औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश-शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत 13। इसका तर्जुमा है, और जिस वक्त लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। बेशक शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये तर्जुमा इस आयत का, इस आयत के तहत हम गुफ्तगू कर रहे थे और इंशाअल्लाह आज इसको मुकम्मल करते हैं। इसमें एक बात तो यही आई थी पहली कि औलाद का हक़, उसको नसीहत करना, उसको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई उसकी करना, उस पर तवज्जो देना, इस हवाले से बात थी। फिर बाकी बात शिर्क की थी कि सबसे ज़्यादा अहम बात जो समझाने की है वो उस ज़बरदस्त ख़तरे से बचाने की बात है कि जिसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर ही बर्बादी है, यानी शिर्क से बचना। इस एतबार से इस हवाले से बात हुई थी। शिर्क के मुकाबले में तौहीद यानी अल्लाह ताला को इलाह वाहिद तस्लीम करना और अल्लाह पर ईमान, उसकी ज़ात और सिफ़ात दोनों एतबार से, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफ़ातिही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और अपनी सिफ़ात के एतबार से है। तो गुज़िश्ता मरतबा बात इसी तरह हो रही थी कि अल्लाह की सिफ़ात हमसे अल्लाह का तारुफ़ कराती हैं और बंदे को अल्लाह से वाबस्ता करती और अल्लाह पर एतमाद बढ़ाती, कायम करती। अल्लाह से तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा कायम करना, ये सब उसी के नतीजे में है कि जब आदमी अल्लाह से आगाह होता है, उससे वाकिफ़ होता है, उसकी मार्फत उसे हासिल होती है। तो ये आगही, ये मार्फत सिफ़ात इलाही के इल्म के नतीजे में है। इसीलिए अस्माए हसना यानी अल्लाह ताला के जो पाक नाम हैं, उम्दा नाम हैं, जो अल्लाह ताला ने बयान किए, वो सारे क्या हैं? वो सिफ़ाती नाम हैं जो अल्लाह ताला का तारुफ़ हमारे सामने रखते हैं। इसी एतबार से उन नामों को जानना, उनसे वाकिफ़ होना, उनका ज़िक्र करना, उन्हें याद करना, उन्हें बार बार दोहराना, इसीलिए कि आदमी के जहन में ये बात बैठ जाए, वो अल्लाह को से वाकिफ़ हो अच्छी तरह और उसका दिल उस पर जो है ठुक जाए, मुतमईन हो जाए और किसी किस्म का शक, किसी किस्म का कोई इब्हाम उसके जहन में बाकी न रहे और वो एक अच्छी यकीन की, एतमाद की, इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर सके। तो यही सारे तमाम अस्कार की रूह है। आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ते हैं? बार बार क्यों हमें ये आयत पढ़ने का हुक्म दिया है? इसीलिए कि इसमें अल्लाह ताला की मारफत है, अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है। यानी पूरी सूरत, पूरी आयत जब देखें तो उसमें हमारे सामने उसका तर्जुमा देखें, उसको समझें तो ये बात सामने आएगी कि अल्लाह के बारे में वो आयत हमें बताती है कि अल्लाह की हस्ती क्या है। और इस एतबार से इसमें सूरह हशर की आखिरी आयत में वहाँ भी मजमून हमें मिलता है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा वर्रहमानुर रहीम। यानी सारा मजमून फिर जो है आखिर तक अल्लाह की सिफ़ात की बात हो रही है। तो सिफ़ात से आगाही जो है वो अल्लाह की मार्फत का ज़रिया है और उस मार्फत का नतीजा जो है कि अल्लाह के बारे में जानकर आदमी अल्लाह पर एतमाद उसका बढ़ता चला जाता है और फिर वो उससे मासिवा यानी उसके अलावा इधर उधर भटकने से बच जाता, यानी शिर्क से बचता। तो ये बात थी। इसी में रहम का पहलू भी सामने था कि अल्लाह की रहमत, यानी जब कुरान और हदीस से हम इस्तिफादा करते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह से बड़ा कोई रहम करने वाला नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा रहीम है उससे अगर आदमी को रहम की तवक्को ना हो और किसी और से हो तो मेरी ये बात क्या होगी? ये बिल्कुल एक गोया कहिए कि कुरान और सुन्नत से मुतसादिम बात होगी, हकीकत नहीं होगी। तो ये एक पहलू था। आज उसका दूसरा पहलू हमारे सामने है और वो आदमी की अपनी ज़ात के और दीगर मामलात के एतबार से है कि जब आदमी अल्लाह से दूर होता है, यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उसका उस तरह कायम नहीं होता। अल्लाह से ताल्लुक़ की बात बार बार अपने जहन में हमें दोहरानी चाहिए, बार बार इसका जिक्र होना चाहिए ताकि आदमी ये जायज़ा लेता रहे, देखता रहे कि क्या ऐसा है और अगर ऐसा ना हो तो वो ऐसा करने की कोशिश करे। या ये ताल्लुक़ कभी
धुंधला हो जाए, कमजोर हो जाए, तो इसे वापस दुरुस्त करे, वापस इसे मजबूत बनाए। और वो ताल्लुक क्या है? वो ताल्लुक है कि अल्लाह हमारा माबूद है और हम उसके अब्द हैं। अल्लाह हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं, हम उसके गुलाम हैं। वो हमारा मालिक है, वो हमारा आका है। यानी ये मामला सबसे अहम है। जब आदमी इस बात को भूल जाता है, जब आदमी इस बात को भूल जाता है, भूलने से मतलब क्या है? जब कहेंगे तो मान लेगा, लेकिन आम जिंदगी में ये बात उसे याद नहीं रहती। आम जिंदगी में उसे बात याद नहीं रहती, तो फिर क्या है? फिर वो मनमानी करने लगता है, फिर वो किसी और तरफ निकल सकता है, निकल जाता है। यानी मामला होता है। तो ये याद दहानी, ये जो जिक्र का मामला होता है कि याद दहानी है, बार बार चीजें दोहराई जाती हैं, इसीलिए ताकि आदमी भूल ना जाए। बार बार नमाज के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार अल्लाह अकबर की सदाएं वो सुन रहा है। लेकिन जाहिर है कि जब ऐसे ही एक आदत के मुताबिक, और बस एक गोया कहिए कि एक प्रैक्टिस है, एक आदमी मश्क है जिससे गुजर जाता है, सोचता समझता नहीं क्या कह रहा अल्लाह अकबर, क्या मतलब है ये, तो फिर ये भी सब चलता है और उधर वो कम ताल्लुक भी मजबूत नहीं होने पाता। तो इसीलिए शऊरी नमाज, शऊरी मामला, हर चीज के बारे में ये कहा है, सोचो समझो गौर करो और इसके साथ मामलात आगे चलेंगे तो ठीक रहेंगे। इसकी बात आप देखिए, आदमी के इसी एहसास का मामला। आप किसी दुकान पर जाएं और उस दुकान पर जो सेलमैन मौजूद है उसके साथ कुछ भाव ताव करें, और उसके बाद वो ये कहे कि साहब मेरी जो हद है वो ये है, बस इतना। अब बाकी जिसका माल है, जिसका जो मालिक है, मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, इतना मुझे, यानी कहने आपको बाज़ औक़ात बात सामने आती है, वो कहता भाई इतनी मेरी हद है, इससे आगे नहीं। तो ये बात उसे मालूम है कि मैं इस दुकान का मालिक नहीं हूं, बल्कि मैं इस दुकान का पर मुलाजिम हूं। मेरे कुछ हुदूद हैं जो मुकर्रर किए हैं, मुझे कुछ बता दिया गया, भाई इस हद तक आप रियायत कर सकते हैं, ये यहां तक बात हो सकती है। यानी कुछ उसके हुदूद है, क़ुयूद है, वो जानता है और कभी नहीं भूलता। और अगर कोई भूल जाए, यानी अगर कोई आदमी जो है मनमानी करने लगे और अपनी मर्जी से किसी को नवाज दे, किसी को क्या कुछ और मामला कर दे, तो जाहिर सी बात है कि मालिक क्या करेगा? मालिक का मामला उसे कि तुम क्या कैसे खुद मुख्तार बन बैठे, तुमने अपनी तरफ से कैसे फैसला कर लिया, तुम्हें तो इसका इख्तियार ही नहीं था। तो अगर ये बात याद होगी, समझेगा, तो जाहिर आदमी नहीं करेगा, और करेगा तो फिर भुगतेगा, मामला ही सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही मामला हमारा अल्लाह के साथ है कि मामलात करते हुए हमें कब कब ये बात याद रहती है कि हम तो खुद मुख्तार नहीं है, हम तो पाबंद हैं, हमें उन हुदूद क़ुयूद के अंदर रहना है जो हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, हमें उनसे तजावुज़ नहीं करना। ये चीज़ें तो अपनी जगह वाज़ेह होनी चाहिए, लेकिन ये बात हम जानते हैं, हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि ये बात कितनी हमें याद रहती है। बाद लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। यानी तो कुरान ने उनके बारे में क्या कहा? अब ये शिर्क का दूसरा पहलू हमारे सामने आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो मुकामात पर बात हमारे सामने रखी। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह, आपने उस शख्स को देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इला बना लिया, अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इला बना लिया। अब ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई आदमी जो अपने किसी भी मामले में अपनी मर्जी, ख्वाहिश, रजा, लेकिन अपने आप को इला कहना, मैं ही अपना माबूद हूं, या मैं इस एतबार से दूसरों के सामने तो कह सकता है कोई आदमी ऐसा हो, लेकिन खुद अपना इला बन जाए, ये मामला जो है समझ में नहीं आता। आम हालात में अगर आदमी देखे कि आदमी अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इला बना ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कुरान मजीद में बता दी हमें कि ऐसा भी है। तो ऐसा किस सूरत में होता है? इस सूरत में होता है कि जब आदमी अपनी मर्जी को वो मुकाम दे देता है, अपनी ख्वाहिश को वो मुकाम दे देता है जो मुकाम अल्लाह का है। यानी अल्लाह की मर्जी का इत्तिबा करना ये एक बंदे का काम है, उसके मुताबिक उसे अपनी जिंदगी बसर करनी है। उसकी जिम्मेदारी क्या है? हर मामले में देखेगा अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, शरीयत क्या कहती है, यानी उसे देखना होगा। और जब आदमी अपने आप को इससे बेनियाज समझ ले और वो ये सोच ले बस जो दिल में आए, जो ख्वाहिश हो, जो आदमी का दिल चाहे, बस उसे वही काम करना चाहिए, ज़ाहिर है ये अपनी ख्वाहिश को अपना इला बना लेना है।
अपनी ख्वाहिश को अपना इला बना लेना है। यानी जब आदमी ये कहने लगे, यानी दीन के मामले में, दीन के वाज़े अहकामात के मामले में, भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आती, ये बात मेरी, तो गोया उसने अपनी अकल को अपना इला बना लिया है। यानी बात औकात भाई ये मेरी इस अकल में नहीं आती, तो अकल का मेयार मामला ये नहीं है। अकल में आने वाली बहुत सी बातें अकल में भी आती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो अकल से मावरा, इसलिए कि इंसान की अकल क्या है, महदूद है, इंसान की अकल नाकिस है। ये मामला अपनी जगह पर है। आज की दुनिया में जितनी बातें आप जानते हैं, आज से 100 साल पहले के किसी आदमी के सामने जिक्र होता, वो कहता पता नहीं कौन सी तिलिस्मात की बात हो रही है। यानी अगर कोई आदमी आज से 100-150 साल पहले ये बात कहता कि एक आदमी यहां पर रहते हुए और वो इंग्लिस्तान के अंदर किसी आदमी के साथ गुफ्तगू करता है, उसकी तस्वीर देखता है, उससे पूरी तरह से बातें करता है, यानी सारे मामलात हैं इस तरह सामने आते। यानी कोई आदमी इस तरह सोचे, कहे उस 100-150 साल पहले की बात हुई है और उसके सामने बात कही जाए, या वो कहे कि एक आदमी जो है यहां से चंद घंटों में और इतने 1000 किलोमीटर के फासले पर पहुंच जाता है, उसकी समझ में बात नहीं आती। पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं, कौन से तिलिस्मात की बात हो रही है, कौन सी गोया कहिए कि ये जिन्नात का मामला है। लेकिन आज का इंसान सब जानता है, आज का इंसान सब जानता है। यानी आज के, और जरा दूर की बात नहीं है, ज्यादा दूर की बात नहीं है, कुछ अरसे पहले, यानी आज से कोई 35-40 साल पहले एक आदमी ऐसे ही, उसे कुछ यानी जुनून का लाक था, तो बातें करते हुए गुजरता, यानी किसी भी तरह, वैसे हम कहते हैं ये पागल है, ये क्या है, ये पागल है। आज आप सैकड़ों आदमियों को देखते हैं वो बातें करते हुए जा रहे हैं, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये किसी से, यानी किसी आले के जरिए से ये कनेक्ट है, आपको नजर नहीं आता, यानी कोई चीज नजर नहीं आ रही है, कोई वह कहिए कि ऐसे वेव्स नजर नहीं आ रही जिसके जरिए से वो सब कुछ आ रहा है और वो सब कुछ जा रहा है। यानी ये मामला, तो इंसानी अकल तो ये आगे बढ़ रही है, यानी इल्म के एतबार से आगे बढ़ती है। कुरान हमें बताता है, ये तो बहुत सारी बातें जो आज हम देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अपने कुदरत के हवाले से पहले से बयान कर रखा है। आज अल्लाह ने इंसान को यहां तक रसाई दी है, तो इस अकल को बुनियाद बनाकर कहना ठीक है, अकल का अल्लाह ने मुतालबा रखा, अकल इस्तेमाल करो, सोचो समझो, गौर फिक्र करो, तो करना है। लेकिन जहां कुरान के अंदर कोई बात आती है और हमारी अकल वहां तक पहुंच नहीं पाती है, तो हम इस बुनियाद पर उसे रद्द नहीं कर सकते। इसलिए कि हम समझते हैं ये महदूद है, 10 बातें हमारी समझ में आती, 11वीं नहीं आती, कोई फर्क नहीं है कि 10 बातों की बुनियाद पर 11वीं भी मानेंगे। एक तो बात यही है, और दूसरी बात, जब ये बात तय है कि अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल की बात है, तो हमारे लिए इतनी बात काफी है, इतनी बात काफी है। तो ये शर्त ये है कि ये मालूम होना चाहिए अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल की बात है, ये शर्त जरूरी है। तो जब आदमी इस मामले में अपनी अकल को या अपनी ख्वाहिश को या अपनी जात को वो मुकाम दे दे जो मेरा दिल चाहेगा, जो मेरी मर्जी होगी, जो मेरी ख्वाहिश होगी, भाई दिल नहीं मानता इधर, ये मैं तो बस ये समझता हूं, तो ये सब चीजें क्या है, अगर वाकई आदमी इस अंदाज से करता है तो फिर क्या है, ये उसने अपनी ख्वाहिश को अपना इला बना लिया, उसके पीछे जा रहा, गैर मशरूत इताअत है। हाँ, ये बात अपनी जगह अलग है कि इंसान गलती करता है, गुनाह करता है और कहता है करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। आदमी कहता है नमाज पढ़नी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, फिर छोड़ता है, तो अब ये क्या, ये गुनाह, ये शिर्क नहीं है। लेकिन जब वो कहे अरे साहब क्या रखा है इन बातों में, छोड़िए अपना, यानी आदमी इसको जो है इसकी नफी करने लगे किसी भी अंदाज में, किसी भी तरह से, तो गोया फिर वो उस तरह चला गया कि जहां की ये बात हो रही है, जहां की ये बात हो रही है। फिर इसी बात को और आगे बढ़ाइए, इसी बात को और आगे बढ़ाइए कि जो चीज दरकार है, जो चीज मतलूब है, कि एक आदमी जब मुसलमान है, एक आदमी जब मुसलमान है तो इस्लाम पर उसका इत्मीनान, उसे इत्मीनान हासिल होना, इत्मीनान हासिल करना, ये जरूरी अमर है। भाइयों मेरी बात जरा सुनिए गौर से, और खास तौर पर वो आज के नौजवान जिन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिनके दिलों में, जहनों में तशकीक पैदा करने का अमल जारी है, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोग जो है इस काम में लगे हुए, शक पैदा कर दिया जाए, शक में डाल दिया जाए, कोई ऐसी बात कह दी जाए जिससे यकीन की कैफियत खत्म हो जाए। यानी मामला जो है, तो यकीन का मामला बहुत जरूरी है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह आपके हुजरात के अंदर आयत 15 में क्या बात है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। ईमान वाले तो बस वही हैं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक नहीं किया, यानी इस मामले में यकसू। तो ईमान का मतलब क्या, ईमान के जितने भी मामलात हैं, जितने भी उसके तकाजे हैं, जो बात भी, जब अल्लाह को इला माना है तो अल्लाह की सारी बातें हमारे लिए उसी हैसियत में रखती है, ऐसे वही हैसियत रखती है कि जो अल्लाह का मुकाम है, हर बात फिर अल्लाह की बात। जब अल्लाह बड़ा, अल्लाह की बात भी बड़ी, अल्लाह का निजाम भी बड़ा, हर चीज बड़ी। ये नहीं कि अल्लाह बड़ा है लेकिन उसकी बात माज़अल्लाह जो है वो छोटी हो जाए, उसका निजाम छोटा हो जाए, वो ताबे हो जाए। नामुमकिन। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, उस मुकाम तक अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, चाहे मुताले कुरान के जरिए से, गुफ्तगू के जरिए से, तबादला ख्याल के जरिए से। कोई इसके अंदर शर्माने की बात नहीं है। जहां कहीं जहन में कोई शक व शुबे की बात पैदा हो जाए, किसी साहिब इल्म से बात कीजिए, शर्माइए नहीं। हाँ, बाज़ औक़ात बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छा इसमें शक है तुम्हें, तुम्हारा ईमान कहां गया, तो ये हिमाकत है। ये मामला कि अगर कोई शक पैदा दूर करना है, ईमान है तभी तो दूर करने आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इस कैफियत से निकलूं, मुझे बताया जाए, मुझे समझाया जाए, तो ये बात अपनी जगह पर है। हाँ, जो आदमी समझना नहीं चाहता बल्कि उसके पेशे नजर कुछ और है, वो दूसरों के दिलों में भी शुकूक व शुबहात पैदा करना चाहता है, अपनी बात पर पूरी यकीन है जहां भी खड़ा है, तो उसकी बात छोड़, बात अपनी जगह दूसरी, उससे बहस मुबाहिसा उस तरह नहीं है। वो जिनका काम है वही करेंगे उससे, यानी मामला इस तरह है। तो गर्ज ये कि ये बात अपनी जगह कि ये यकीन की कैफियत का हासिल करना, जब मुझे इस्लाम पर एतमाद हासिल हो जाए, उस पर मुझे एतबार हासिल हो जाए, फिर क्या होगा, यही होगा। सही तो यही है। आज लोग क्या कहते हैं, आज होता है ना ये, अब अब्बा को क्या पता, अब्बा को मालूम, अब्बा पुराने जमाने के आदमी है, अब्बा को क्या मालूम है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब 2-3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में होता है, तो वो समझता है, क्या समझता है, उसका बाप, उसकी मां सब कुछ जानती है, सारी ताकत, सारा सब ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी ऐसा एतमाद उसे हासिल होता है, ऐसा यकीन उनकी जात पर होता है, इसलिए कि उसकी दुनिया वहां पर यही कुछ देख रही होती है। आगे बढ़ता है, हालात बदलते हैं, चीजें, कैफियत अपनी जगह पर। अल्लाह के मामले में, अल्लाह ताला के मामले में जो वाकया है, जो हकीकत है, जो एक गोया कहिए कि इसका यानी जिसका इजहार कुरान और सुन्नत से है, कि ये एक वाकया, एक हकीकत, एक सच्चाई जो है ये कि अल्लाह वाकई अलीम है, अल्लाह वाकई खबीर है, सारा इल्म उस पर है, खत्म, सारी खबर वो रखता है, सारी हिकमत उसी के पास है, यानी अल हकीम है। जो बात है वो हिकमत से भरपूर है, दानिशमंदी की बात है, वहां बेवकूफी की बात नहीं होगी कोई भी, वहां ला इल्मी की बात कोई नहीं होगी, वहां कोई मामला जो है जनो गुमान पर नहीं होगा, इल्म पर होगा। ये यकीन हासिल हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर आदमी कहता नहीं बात तो वही सही है। ये अलग बात कि मैं अभी वहां नहीं खड़ा हूं लेकिन मुझे खड़ा वही होना चाहिए, बात सही यही है। तो इसी के लिए क्या कहा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, पहले भी सुना फिर सुनिए, याद कीजिए। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स, वही ख्वाहिश नफ्स जिसके इलावा होने की बात हो रही थी, मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए, मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। ताबे होने का मतलब क्या है, ताबे होने का मतलब यही है कि आदमी का यकीन, आदमी की कैफियत, एतमाद की बात तो यही सही है, होना तो यही चाहिए। अगर हमारे मसाइल का हल कहीं है दुनिया आखिरत दोनों के एतबार से, तो वो इसी के अंदर है। आज अगर आदमी जबान से ये कह भी दे तो कैफियत क्या है, कैफियत ये है कि आदमी अपनी सारी जिंदगी, सारी कोशिशें उन निजामों के लिए, उन तौर तरीकों के लिए, उन तजर्बात के अंदर सर्फ कर देता है जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। हर तजर्बा करके देखेंगे, हर निजाम को देखेंगे, नहीं देखेंगे तो इसको नहीं देखेंगे,
यानी बात अगर कुरान कहता है कि अगर तुम मेरी किताबों को, अल्लाह ताला कहता है मेरी किताबों को, यानी कुरान में अल्लाह ताला कहता है अगर तुम मेरी किताब को कायम करो तो नतीजा क्या निकलेगा? जमीन से रिस्क उबलेगा, आसमान से बरसेगा। मईशत, मईशत की बात हो रही है, मईशत का मामला। अब कुरान भी एक बात कह रहा है, पहले ये करके देखो तो पता चलेगा ना। अब नहीं करते तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है। वरना अगर ये बात पता चल जाए, आज आप देखिए एक मरीज है और अपने मर्ज के दूर करने के लिए कितनी कोशिशें कर रहा है। अगर सच्चा है तो जहां से कोई पता चलता है साहब ये करके फौरन करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी अपने मर्ज से निजात हासिल करने के लिए कोशिश करता। अगर पता चल जाए, साहब ये कहते हैं, यकीन फिर भी आदमी करेगा तो पता चलेगा, लेकिन किसी के कहने से वो आदमी तैयार हो जाता, तजर्बे करता। ये तजर्बा इंसान नहीं करता। फिर कुरान कह रहा है, इंसान नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है, इंसान ये करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कैसी बात है? ये कैसा मामला है? सूरह नूह पढ़िए, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि अगर तुम अपने रब से माफी चाहो, उसकी तरफ पलट आओ तो क्या होगा? सुम्मा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। वहां पर कहा जा रहा है, कुरान है ये तो, जिंदा जावेद किताब है हमेशा के लिए। सूरह हूद के अंदर भी ये मजमून है। वहां भी ये कहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा। तो कौन सी बारिशें? ऐसी वाली नहीं जिनके नतीजे में बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। अल्लाह के अजाब की शक्ल है। ये रहमत की शक्ल कब है? कि तुम्हारे ऊपर मुआफिक बारिशें बरसाएगा, जितनी तुम्हारी जरूरत है उसके मुताबिक मुआफिक। यानी इस मामले में तो ये बात जब इस नेमत के तौर पर आ रही है तो नेमत के लिए तो क्या इसका तर्जुमा होगा? मुआफिक बारिशें बरसाएगा। और फिर क्या करेगा? और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा कर देगा तुम्हारी औलाद के जरिए से। अल्लाह ताला कहते हैं वह बनीन, यानी औलाद, बेटे, अल्लाह ये भी तुम्हें देगा, अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। ये सब अल्लाह कुरान मजीद में कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब आदमी पलट के अल्लाह की तरफ आ जाए। और पलटने का मतलब क्या होता है? अल्लाह का बंदा बन के रहे, फर्द की हैसियत से भी और कौम की हैसियत से भी। यानी सिर्फ आदमी तो अल्लाह का बंदा है, रियासत शैतान की बंदी बनी हुई है। ये कौन सा तरीका? भाई रियासत तो अफराद के मजमूए का नाम है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी गवर्नमेंट, हमारा हुकूमत, हमारी रियासत, यानी अफराद की, मुसलमानों की। लिहाजा इसका काम क्या है? इसका काम भी यही है कि जैसे ये अल्लाह के बंदे, ऐसे बहैसियत मजमूई हम जो है एक इज्तिमाइयत के तौर पर, एक कौम के तौर पर भी अल्लाह के बंदे। ऐसा नहीं कि कौम किसी और की बंदी है और फर्द जो है वो किसी और का बंदा है। ये सब बराबर। अमलन कुछ और सूरत हाल बनी हुई है, अमलन सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। इंसान मस्जिद में अल्लाह का बंदा बना हुआ है, बाजार में किसी और का बंदा बना हुआ है, पार्लियामेंट में जाके किसी और का बना हुआ है, अदालत में जाके कुछ और कर रहा है, शादियों में जाके कुछ और कर रहा है। यानी हर जगह कहीं रस्म रिवाज की बंदगी है, तो कहीं किसी चीज की बंदगी है, कहीं मफादात की बंदगी है, कहीं गैरों की गुलामी है। अरे जगह जगह के तो यकसुई, ये जो क्या हुनफा, यकसू हो जाना, यकसू हो जाना अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की जात पर और उसके माबूद होने पर अपने आप को राजी रखना, तो ये दरकार है। तो जब ये हो जाता है तो फिर इंसान ये नहीं कहता जो मेरा दिल, वो कहता जो बात है वही बात सही है। मैं क्या, मेरी बिसात क्या, मेरी समझ क्या, मेरी अकल क्या। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खोल खोल के बताते हैं। इसीलिए कुरान बुनियाद है। इसे पढ़े बगैर जो है, इसे समझे बगैर दुनिया में आखिरत का सफर नहीं तय किया जा सकता। इसके बगैर अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला खुद सूरह बकरा में अल्लाह ताला ये बात कहते हैं, ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है एक चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए शर हो, तुम्हारे लिए बुरी हो। और ये भी मुमकिन है, असा अन तुहिब्बु शैआ व हुवा शर्रुल लकुम व असा अन तकरहु शैआ व हुवा शर्र। और अगर तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए मुफीद हो, अल्लाह ताला ये बात कहते हैं। तो ये चीज वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। आखिर में अल्लाह ये बात बताते हैं। तो ये एतमाद जब आदमी को हासिल होता है तो फिर वो कहता नहीं काम तो यही है, बात तो ये दिल का इत्मीनान, यकसुई, एतमाद। तो कम अज कम आदमी ये बात कहता जरूर है, ये बात समझता जरूर है दिल से। आहिस्ता आहिस्ता उसका नफ्स भी इस पर आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी इसके ऊपर आता जाता है।
जब उसका जहन इस पर यकसू होता है, मुतमईन होता है, तो ये चीज़ जो है ये भी हमें अपने सामने रखनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के हवाले से इरशाद फरमाया, बदतरीन माबूद जिसको दुनिया में पूजा जा रहा है, जितने माबूद दुनिया में पूजे जा रहे हैं, इनमें बदतरीन माबूद ख्वाहिश नफ्स है। बदतरीन माबूद असल चीज यही होती है, इसके बाद ही आदमी कहीं भी जाता है, अपने दिल के हाथों, अपनी ख्वाहिश के साथ, अपनी मर्जी के मुताबिक, तो उसी बुनियाद पर यह मामला खराब होता है। तो कहा बदतरीन माबूद है। फिर इसी तरह से यही बात एक और अंदाज से हमारे सामने रख दी गई कि ये मुकाम किसी और को दे दिया जाए, गैर मशरूत इताअत का, इसके ऊपर एतमाद का। तो इसके लिए कुरान क्या कहता है, एक और नक्शा, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आपने देखा उस शख्स को, अल्लाह ताला फिर ये बात कहते हैं, इत्तखज़, ये लोग क्या है, बनी इसराइल के बारे में बात हो रही है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, इन्होंने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को अल्लाह को छोड़कर अपना इलाह बना लिया था। अल्लाह को छोड़कर अपना इलाह बना लिया था। अपने उलमा और अहबार व रुहबान, उलमा और दरवेश इसका तर्जुमा किया जाता है। अब पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बनी इसराइल ने तो कभी ऐसा तो नहीं कहा अपनी जबान से कि उलमा के लिए इलाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो, उन्हें रब कहा हो अपना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो बात बताई कि क्या ये वाकया नहीं है कि तुम उनकी गैर मशरूत इताअत करते हो। अल्फाज के अल्लाह के रसूल के दूसरे, वो क्या है कि तुम उनके हराम को हराम और उनके हलाल को हलाल जानो, जो वो कहें बस वही हरफ आखिर है। तो अगर ये काम है तो यही उनकी इबादत है, तिल का इबादतुहुम, ये उनकी इबादत है। तो गैर मशरूत इताअत, हराम व हलाल के पैमाने मुकर्रर करना किसका काम है, अल्लाह का काम है। कोई हराम को हलाल नहीं कर सकता, कोई हलाल को हराम नहीं कर सकता, किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं कि काम कर सके। आज हम समझते हैं कि शायद ये बात जो है ये तो शायद सिर्फ इतनी हो रही है कि सुअर तो हराम है, लिहाजा सुअर को कौन हलाल करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी हलाल हराम को हराम यानी इसको जो है हलाल नहीं करता। लेकिन ये बताइए सूद के बारे में आप क्या कहते हैं भाई, सूद के बारे में क्या कहते हैं? ये भी तो अल्लाह का फैसला है ना, ये भी अल्लाह का फैसला है, ये भी अल्लाह का फैसला है। और इसके अलावा और जितना हराम का मामला है उसके लिए तावीलात, रास्ते, चीजें, और उस पर कुछ ना कहना। कुरान ने इतनी सख्त तंबीह की है, 62-63 आयत सूरह माइदा में देखिए, सख्त तरीन तंबीह अल्लाह ताला की तरफ से आती है। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबीसा मा कानू यसनऊन। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में, क्यों इनके उलमा और दरवेशों ने इन्हें हराम का माल खाने और गुनाह के झूठ बात कहने से नहीं रोका। आज आप देख लीजिए कि जो हराम का मामला आज हमारे माशरे में है, यानी जो कैफियत है, हलालो हराम की तमीज उठ रही है, हलालो हराम की तमीज उठ रही है। और इस मामले में उस दर्जे का मामला, उस दर्जे की फिक्रमंदी, उस दर्जे की बात, उस दर्जे में कहना सुनना, उस दर्जे का बाज, उस दर्जे की तकरीर, उस तरह मुतवज्जे होना, बताना, समझाना, पूरी तौर पर जोर लगाना, और नीचे से ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ यहां सुना दी जाए और अगर ऊपर मौका मिले तो आदमी कान दबा के गुजर जाए, या कोई और अच्छी सी बात कह के गुजर जाए और आदमी को गोया इत्मीनान दिला दे, ये दो काम कर लो मामला सीधे हैं। यानी आदमी को तो आज तो सूरत हाल है, ये पढ़ लो काम काफी है, ये कर लो काम काफी है। वो भाई हराम खा के, झूठ बोल के, जुल्म का निजाम कायम करके, जुल्म के निजाम का साथ दे के, ये सब कुछ करके, अल्लाह से बगावत करके, उसके निजाम के तारो पौध बिखेर के, फिर ये काम करने का क्या हासिल है? होता तो हो जाता, हासिल होता। वो कौन सा काम है यानी इन आमाल के एतबार से जो आज माशरे में अंजाम नहीं दिया जा रहा? सारे काम हो रहे हैं, उम्रे भी होते हैं, हज भी होते हैं, सदकात भी हैं, नवाफिल भी हैं, हर बात है, हर मामला है, हर चीज है। और नहीं है तो क्या नहीं है? अमन नहीं है, आफियत नहीं है, इस्लाम का बोलबाला नहीं है, शरीयत की बालादस्ती नहीं है, लोगों के साथ जो है जो जुल्म और सितम के मामलात हैं इनमें कोई कमी नहीं है। यानी सब चीज अपनी जगह पर है, बेहयाई का तूफान मचा है, हर चीज है। इसलिए इधर कोई काम नहीं है, इस पर कोई मुहिम नहीं है, इस पर कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि जिसका कोई नतीजा निकले।
बस बात हुई, कह दिया, चले गए, आगे बढ़ गए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, शर्म हया और बेहयाई तो ऐसी है। अल्लाह के रसूल ने कहा हया नहीं तो जो दिल में आए कर, यानी हया ही असली चीज है, हया ईमान है, ईमान की अलामत है, ईमान का हिस्सा है। कहा चलेगा, खुद बेहयाई के मनाजिर उसके अंदर मुलविस है। तो गर्ज ये कि ये जो कैफियत है ये इसी बुनियाद पर है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी, जिनका जहां काम है, जिसके एतबार से, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए ये बात बताई। उससे पहले वाली आयत भी है, उसमें क्या कहा है, तरा कसीरम मिनहुम, इनके यहूदियों इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्हें आप देखेंगे कि इनकी अक्सरियत क्या है, युसारिऊन फिल इस्म, यानी इनकी अक्सरियत गुनाह के कामों में दौड़ धूप करती है। यानी सारी क्या काम, माशरा किस तरफ जा रहा है, यानी यहां गलत काम करना आसान और सही काम करना मुश्किल। यानी कैफियत जो हमारे सामने है वो इसी तरह की बनी हुई है। तो गर्ज ये कि ये सारा मामला इसी वजह से है कि जिसका जो काम और जिम्मेदारी, अफराद का मामला, फर्द की बात, उलमा की बात, रियासत की बात, हुकाम की बात, हर जगह पर मसला पैदा हो गया, हर जगह पर मामला जो है खराब हुआ पड़ा है। तो इस मामले में जब अच्छा इस्लाह का अमल कहां से, फर्द से ही शुरू होता है। मैं जाती तौर पर अपना मामला, आप जाती तौर पर अपना मामला, और हम सब मिलकर फिर एक रास्ता, फिर इज्तिमाइयत बनती है, फिर एक खास सिंध में आगे बढ़ते और लोगों को समझाते, बताते, रास्ते पर लाते, उनको कुरान से वाबस्ता करते, इस तरफ उन्हें मुतवज्जे करते, ताकि इस्लाह का अमल होता भी है तो तनकीद का अमल होता, इस्लाह का अमल, इस्लाह के अमल का जारी होना ये जरूरी है। तो इसीलिए इस सब की जड़ कहाँ है, इस सब की जड़ जो है उस निजाम में है, उस निजाम में है जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ, यानी शरीयत के मगलूबियत की सूरत में किसी भी नाम से जारी हो सारी है, किसी भी नाम से जारी हो सारी है। अब शिर्क का मामला तो यही है ना, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक कर लेना। अब इसमें अल्लाह ताला कहते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। हाकिमियत किसकी है, अल्लाह की है। सूरह 3 पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है। सवाल किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। जाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। कहते हैं ना कि सब कुछ अल्लाह में हाजिर हूं, अल्लाह हाजिर हूं, और नेमत भी तेरी है, और तारीफ भी तेरी है, और शुक्र भी तेरा, मुल्क भी तेरा है। मुल्क तेरा है, हुक्म किसी और का चलता है, निजाम किसी और का चलता है। तो ये कैसा मामला है। मुल्क का मतलब होता है हाकिमियत, यानी मलिक जो है बादशाह, मुल्क वैसे से मलिक है। मलिक क्या है, बादशाह है, बादशाहत है, हुकूमत है, इख्तियार है, तो अल्लाह के पास है। उसके इख्तियार के तहत, उसके हुक्म के तहत, उसके निजाम के तहत ये जिंदगी बसर करना ये बंदे का काम है। अगर वो किसी और को ये मुकाम दे दे, जो चाहे निजाम बनाए, जो चाहे अहकामात दे, जो चाहे कानून बनाए, जो चाहे अपने लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दे अपनी मर्जी से, तो ये सब, और उसी मर्जी को तस्लीम करना, ये अलग बात, मुसल्लत तो हो रही है, मजबूर है, मजबूर महज है, लेकिन आवाज उठाना, कम से कम उससे ऐलाने बरात करना, हम इस पर राजी नहीं है, हम इस पर राजी नहीं, हम न सूद के निजाम पर राजी हैं, ना हम माशरती सिस्टम में जो बदनुमानियां, माशरती यानी आईनी कवानीन के अंदर जो गैर शरीयत के, यानी शरीयत के खिलाफ जो काम है, हम किसी पर राजी नहीं है। हम अपने यानी चाहते हैं कि अल्लाह का दीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइवी शरीयत वो बालादस्त हो, उसके खिलाफ कोई कानून न बने, और जो बनाते हैं वो न सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी, और जो अल्लाह की नाफरमानी करता है दुनिया से क्या डरेगा, आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। बड़ा हमने आइन का अपना वो कितना बना रखा आइन है, लेकिन यहाँ देखिए आप क्या है, अलल ऐलान बात है, यानी कुरान और सुन्नत की बालादस्ती की बात आइन करता है, अल्लाह के इक़्तिदार आला की बात आइन करता है, लेकिन उसके खिलाफ कानून साजी होती है, बनती है, सब कुछ होता है, और कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कोई तौहीन नहीं हो रही, वहां तो तौहीन अदालत है, यहाँ किसकी अदालत की है, आइन की तौहीन है, कुरान की तौहीन है, अल्लाह की तौहीन है, रसूल की तौहीन है, शरीयत की तौहीन है, यानी सारे ये सब जो है ठंडे पेटों चल रहा आगे, इसलिए कि इस तरह सोचते नहीं है, इस तरह सोचते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो मुवाहिद हैं तौहीद की बात करते हैं, तो वो सिर्फ क्या बात करते हैं कि किसी और के आगे सर न झुकाया जाए, सजदा न किया जाए, किसी कब्र की तरफ न जाओ, फला की तरफ न जाओ, यानी अंदर, और ये सब कुछ उनके सामने सारा निजाम है जिसने
अल्लाह के मुकाबले में अपनी बालादस्ती की अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया हुआ है कि यही आला है, यही अरफा है, इसी पर अमल है, इसी का हुक्म चलता है। और वो बस ठीक है, मस्जिदों में जाइए, अपना काम कर लीजिए, जाती तौर पर जो काम करने, ज़कात हैं, सदक़ात हैं, अमाल हैं, चीज़ें हैं, फ़ज़ाइल करते रहिए। लेकिन इधर आके बात करेंगे तो फिर मामला कुछ और होगा, फिर मामला कुछ और होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मामलात आगे बढ़ के जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसीलिए पहुँचते हैं कि उनकी बुनियाद नहीं होती। जो माशरे में हो रहा है, जो इदारों की तरफ से मामलात ये यानी चीज़ें हैं, सारी इसी वजह से कि कुरान भी यही कहता है, शरीयत कहती है, आइन कहता है, मुसलमान का अपना जो उसकी अगर मुसलमान है तो उसका दिल भी यही कहेगा, फिर उसके खिलाफ काम होगा तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ जो अपनी जगह पर कि आज शिर्क का ये मामला कि अल्लाह के मुकाबले में दूसरों की बालादस्ती तस्लीम की जाए, यानी उन्हें ये हक दिया जाए कि वो इंसानों के लिए निज़ाम वज़ा करें, वो इंसानों पर अपनी हुक्मरानी मुसल्लत कर दें। अपनी हुक्मरानी से मुराद क्या है? अपनी मनमानी जो है अहकामात और ताबीरात जो हैं वो किए जाए। इसीलिए क्या कहा, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की फरमा बरदारी जायज नहीं है। यानी हर इताअत इस इताअत के तहत है। ये कहा है कि उमरा की इताअत करो, ये कहा है कि उलुल अम्र की इताअत करो, इसके तहत करो, इसके खिलाफ नहीं। और ये बात आगे आएगी, वालिदैन के हवाले से अगली आयत के अंदर आ रही है बात ये कि अल्लाह ने कहा कि वालिदैन जैसी शख्सियत जिनका मुकाम दुनिया में अल्लाह ने आप बंदों में सबसे अरफा रखा है बंदों के हुकूक के एतबार से, अगर वो भी तुम्हें शिर्क की तरफ दावत दें, उनकी बात हरगिज़ नहीं मानो, उनकी बात नहीं मानी जाए। हर मामले में बात मानी जाएगी लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में नहीं मानी जाएगी। तो ये बात अपनी जगह पर है। फिर आखिरी बात क्या है जनाब इस आयत के अंदर? क्या बात है? क्या बात हुई थी? इन्न शिर्का लजुल्मुन अजीम। क्या कहा था उन्होंने? लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्का लजुल्मुन अजीम। लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं कि बेटा शिर्क ना करना, और फिर क्या कहते हैं? इन्न शिर्का लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है, बड़ा जुल्म है। अब ये जुल्म किसके साथ है? और यही आखिरी बात है कि जुल्म किसके साथ है? शिर्क जो है, अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं। एक तो बात यही कि पहले सामने ये रहे जुल्म है क्या चीज, जुल्म क्या है? जुल्म के मुकाबले में अदल होता है, अदल नहीं होगा तो जुल्म होगा। अदल क्या है? जिसका जो हक है वो उसे मिले, जिसका जो मुकाम है वो उसे दिया जाए। अल्लाह का मुकाम उठा के किसी और को दे दो, इससे बड़ा जुल्म क्या करोगे? ना वो इसका इंटाइटलमेंट उसके पास, ना कोई इसका वो कर सकता, यानी और तौहीन अल्लाह के यानी मामले में आदमी का। एक तो बात अपनी जगह पर ये है ही, सबसे बड़ा मामला यही है, सबसे बड़ी गुस्ताखी यही है, सबसे बड़ी तौहीन यही है कि आदमी यानी अल्लाह का मुकाम और वो भी मखलूक की क्या हैसियत। ये अपनी जगह पर एक जुल्म तो ये कि अदल के खिलाफ है। हक ये था कि अल्लाह से वही सारे जो उसका मुकाम है वो उसी के साथ रहता। दूसरी बात क्या है जो ज्यादा हमारे लिए समझ में आती है, इंसान जब शिर्क करता है तो सबसे बड़ा जुल्म अपनी जात पे करता है। भाइयों सुनो, इंसान जब शिर्क करता है तो सबसे बड़ा जुल्म अपनी जात पे करता है। कैसे? एक तो बात यही है कि अल्लाह ने मुझे किसी का बंदा नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे सिर्फ अपना बंदा बनाया है। अल्लाह ने मुझे सिर्फ अपना बंदा बनाया है। ये सर सिर्फ झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा। ये किसी की फरमाबरदारी गैर मशरूत इताअत अगर करेगा तो अल्लाह की करेगा, और अल्लाह के तहत जितने होंगे उनकी करेगा, अल्लाह के रसूल की करेगा, और सारे जितने सब इसके तहत इसके अंदर जिसको अल्लाह ने कहा उसके लिए करेगा। और जो अल्लाह के बागी हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो यानी आदमी, उनके सामने डट के रहेगा। फर्ज ये तो एक पहलू है। असल पहलू इसका ये है कि इंसान का मस्कन क्या है, इंसान कहां से चला था? आदम जन्नत से चले थे। आदम को अल्लाह ने पहले कहां रखा? जन्नत में रखा, जन्नत का तारुफ कराया। ये है तुम्हारा असल मुकाम। ये अल्लाह ने आदम को जमीन के लिए पैदा किया था। ये बात अल्लाह ने कुरान मजीद में बताई है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। और याद करो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा था मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, जमीन की खिलाफत के लिए आदम की तख्लीक हुई है। लेकिन अल्लाह ने आदम को पैदा करके सीधा उसके
जो पोस्टिंग का मुकाम था उसका, कि जमीन में उसकी पोस्टिंग है, वहां जाके काम करना है। तुम्हारा जो है दारुल अमल क्या है, जमीन है, वहां जाके काम करना है। वहां नहीं भेजा, पहले कहां रखा, जन्नत में रखा। पहले सबसे पहले जन्नत ने भेजा, वहां तजर्बा भी हुआ, वहां अल्लाह ने उससे भी तरबियत से भी गुजारा। लेकिन साथ साथ ये भी बात सामने आ गई कि इंसान का असल मुकाम क्या है, जन्नत है। इंसान का असल मुकाम क्या है, जन्नत है। अब अगर कोई शख्स शिर्क करके अपने आप को जन्नत से महरूम करके जहन्नम का मुस्तहिक बना ले, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा अपनी जात पर, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा अपनी जात पर। ये इंसान के अपने अमल, अपने इख्तियार, अपने हाथों किया हुआ मामला, इसे आप कहेंगे कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। बाकी दुनिया में तो अल्लाह ने चीजें अलग रखी हैं, सारा इख्तियार आपका नहीं है, सारे मामलात आपके नहीं है, अल्लाह के हैं। आपका एक हद तक अल्लाह ने रखा है, आप सुबह से रात कर दें, अल्लाह ने जो मुकद्दर किया ठीक है, वो मिलेगा, उसके मुताबिक होगा। यानी आदमी सारी कोशिशें करता है, कोई आदमी मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना, कोई सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी, ये एक अलग दुनिया का एक आजमाइश की जगह। लेकिन यहाँ जो ये वाला जो मामला है, ये कुल्ली इंसान के इख्तियार में, चाहे अल्लाह की तरफ आ जाओ, चाहे शैतान की तरफ चले जाओ, अल्लाह ने मुकम्मल आजादी दे रखी है। तो जो शख्स शिर्क करके अपने आप को अल्लाह के यानी जन्नत के बजाय जहन्नम का मुस्तहिक बना ले, तो किस पर जुल्म किया, अपने ऊपर जुल्म किया। और फिर शिर्क के जो मामलात हैं, ये बहुत बड़ा मामला, इस पर गौर करते जाइए, सोचते जाइए। इसकी बुनियाद पर जो शख्सियत वजूद में आती है, जो शख्सियत वजूद में आती है, जो तहमात उसके अंदर पैदा होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, जो जिसे आप कहिए कि इंसान की जो केमिस्ट्री है जहन के एतबार से, वो बिल्कुल मुतसादिम किसी और रुख पर चली जाती है। केमिकल सारा जो है कहिए कि वहीं पर सारी सिस्टम खराब होता है। और इसके तौहीद क्या, उसका असल है, उसके मुताबिक सब चीजें बिल्कुल ठीक, बेहतरीन शख्सियत वजूद में आती है। जिसे कहते हैं कि किसी से डरते नहीं है, दबते नहीं है, हर तमा, लालच, खौफ, हर चीज से बेनियाज। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली जो है ना डरते हैं ना गम होता है। ये कौन सी दुनिया के लोग होते हैं, यही लोग होते हैं, यही होते हैं जो आप बैठे। अल्लाह ने कहा अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान का वली, हर बंदा मोमिन को अल्लाह का वली होना चाहिए। अगर वो ईमान के तकाजे पूरे कर रहा है तो ऐसा है, फिर वो खौफ और गम से ऊपर उठ जाता है। ये एक अलग मौजू है और इसके अंदर कैसे, लेकिन होता यही है। ये जो चीज बनती है तौहीद के साथ, अल्लाह से वाबस्तगी के साथ, तो इंसान ने खुद अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रखी है और आखिरत बर्बाद। अल्लाह महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। और आखिरी बात दूसरी क्या है, इसी वाले से जुल्म अजीम, इसी का हिस्से के अंदर। और वो क्या बात है ये कि शिर्क की बुनियाद पर जो निजाम बनता है वो जुल्म का निजाम होता है, इसकी मिसाल, ताकि बात जल्दी खत्म हो जाए। तौहीद का निजाम कौन सा था, जो अल्लाह के रसूल ने कायम किया, सहाबा कराम ने कायम किया, उनके बाद के लोगों ने कायम किया। उस निजाम को देखिए, उस निजाम के अंदर जुल्म का कोई इम्कान नहीं है, वहां कोई इस्तेसाल नहीं है, वहां कोई तबकाती तकसीम नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब तर होता जाए, अमीर अमीर तर होता जाए। कुरान पढ़िए, कुरान जो निजाम देता है, जो बात बताता है, जो मईशत के पीछे मरे जाते हैं, मईशत को देखिए इसके अंदर, माशरत को देखिए इसके अंदर, सियासत को देखिए, हर मामले को देखिए, बैनुल अक़वामी मामलात, उनके अंदर आपका मुकाम, आपकी हैसियत, हर चीज का मामला है। तो जो सूरत हाल उस वक्त की है, उस मामले में है कि हर एक के लिए मुजस्समा खैर है, हर एक के लिए फर्द की हैसियत से भी और रियासत की हैसियत से भी। यानी सहाबा का दौर है, उसके बाद के ताबईन का दौर, और बेशुमार मामलात आपके सामने आएंगे। तो फर्ज ये क्या है, ये तौहीद का निजाम है, उसका असरात है। और उसके बाद जितने निजाम है सब जुल्म के निजाम है, कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ कम कुछ ज्यादा, कहीं कम मिलेगा कहीं ज्यादा मिलेगा। जब उसमें उतरे तो पता चलेगा, दूर से तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, ये जब मगरिब को देख देख के कहते हैं ना शायद बड़ी आजादी है। जाकर देखिए पता चलेगा कि कितना मामलात हैं। हाँ, आजादी नंगे रहने की आजादी है, कपड़े पहनने के ऊपर, यानी आज वो स्कार्फ के मामले में या जुल्म सितम का मामला है। पेरिस जैसे तरक्की याफ्ता लोग जो है
वो कहती है उसकी वजीर आजम, मुझे डर लगता है इसके स्कार्फ से, यानी ये मुझे इससे खौफ आने लगा है, इसलिए कि शैतान को रहमान से डर ही लगा करता है, डर ही लगा करता है। यानी मामला इस एतबार से, तो क्या निजाम, क्या चीजें, फर्ज ये आप तो यहाँ बैठे यहाँ की बात कीजिए कि जुल्म का निजाम, इसलिए कि शरीयत नहीं है, शरीयत का निजाम नहीं है। शरीयत की बालादस्ती का निजाम आएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? अदल होगा। तो इसमें इंसान ने जुल्म किया अपने साथ, दूसरों के साथ। जो जुल्म के निजाम का दस्तो बाजू बना, जिसने जुल्म के निजाम को कंधा फराहम किया, उसने जाहिर सी बात है कि जुल्म के बढ़ोतरी में हिस्सा लिया। तो ये जुल्म का निजाम है। इसके मुकाबले में तो इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क का निजाम, जुल्म का निजाम, तौहीद का निजाम, अदल का निजाम, अमन का निजाम, आफियत का निजाम, ये सारी चीजें अमलन तजर्बे से मौजूद हैं। उसके बावजूद हम इन चीजों की तरफ आने के लिए तैयार नहीं, समझते भी नहीं कि ये शिर्क की बात हो रही है, समझते भी नहीं कि अल्लाह का हक किसको दे रखा है, किसके पीछे मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसके लिए, किसके लिए, इसके लिए। भाई अगर जीना मरना है तो अल्लाह के लिए जिए मरो। वही कहते हैं ना, हम यूही व महयाया व ममाती, जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तो इस एतबार से अमली नमूना, अमली बात, जिंदगी अमन से इबारत हो जाएगी और आखिरत हमारी इंशाअल्लाह ताबनाक हो जाएगी। कम से कम ज़हनी तौर पर तो मुतमईन हो जाइए इस बात पर, और उसके लिए फिर कोशिश कीजिए, मिलकर जिद्दोजहद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए, बताइए, समझाइए। कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई तनाजा नहीं, कोई मनाजरा नहीं, इस्लाह का अमल, इस्लाह का एक ज़हनी आप जो है इनकलाब लाइए। पहले ज़हनी इनकलाब के बाद फिर असल इनकलाब जो है उसके बाद आए। लेकिन ज़हनी इनकलाब आदमी यकसू हो जाए इस बात पर, फिर दिल के आगे मामला ठीक होते हैं। अल्लाह ताला में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।